जंगल में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। सभी पक्षी बारिश से बहुत परेशान थे, क्योंकि पक्षियों को बाहर से भोजन लाने में बहुत कठिनाई हो रही थी। बेचारे छोटे छोटे बच्चे भूख के मारे रो रहे थे। तेज बरसात की वजह से कई पक्षियों के घोंसले टूटकर नष्ट हो गए, जिससे बहुत सारे पक्षी बेघर हो गए। उसी जंगल में एक चुलबुल नाम की चिड़िया भी रहती थी। उसके 2 छोटे छोटे प्यारे बच्चे थे, जो भूख के मारे रो रहे थे। मम्मा मम्मा, हमें बहुत तेज भूख लग रही है, आप हमारे लिए खाना लेकर आओ ना। हाँ माँ, बहुत जोरों की भूख लग रही है। हाँ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, लेकिन तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे लिए भोजन लेने के लिए जंगल जा रही हूँ, तो मेरे जाने के बाद तुम दोनों दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, क्योंकि बाहर बहुत सारे शिकारी चील अपने शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। इसलिए बच्चों, तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, हम अपना ख्याल रखेंगे। आप भोजन लेकर जल्दी आना। इसके बाद चुलबुल चिड़िया भोजन लेने के लिए जंगल की तरफ चल देती है। जंगल पहुँचते ही चुलबुल चिड़िया क्या देखती है कि वहाँ पर तो बहुत सारे चील अपने शिकार की तलाश में घात लगाए घूम रहे हैं। हे भगवान, अब मैं आगे कैसे जाऊं? उधर तो शिकारी चील अपने शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं। अगर उन्हें मेरा पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनकी नज़र मुझ पर पड़ने से पहले मुझे कहीं छुप जाना चाहिए। इसके बाद चुलबुल चिड़िया वहीं पास में पेड़ों की डालियों में छुप जाती है। लेकिन ये क्या, वहाँ पर तो पहले से ही गोरी, कौवी और मीनू मौसी बैठी हुई थी। अरे गोरी और मीनू मौसी, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हो? क्या बताएं चुलबुल चिड़िया, हम भी अपने बच्चों के लिए भोजन लेने आए थे, लेकिन इन शिकारी चीलों की वजह से यहाँ पर छुपना पड़ा। अब तो इनको यहाँ से जाने के बाद ही कहीं से भोजन ढूंढकर घर जाना होगा। वहाँ पर हमारे बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं। हाँ मीनू मौसी, सभी पक्षियों का यही हाल है, और ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ देर बाद शिकारी चील वहाँ से चले जाते हैं। उन शिकारी चीलों को जाते ही चुलबुल चिड़िया, गोरी, कौवी और मीनू मौसी भोजन ढूंढने लग जाती है। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक स्थान पर बहुत सारा भोजन मिल जाता है, जिसे लेकर तीनों अपने अपने घर लौट आती है। घर आते ही चुलबुल चिड़िया के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसके बच्चे नहीं थे। हे भगवान, ये अनर्थ कैसे हो गया? मैंने बच्चों से कहा था कि दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, लेकिन बच्चे तो नादान होते हैं, मेरी बातों को भूल गए होंगे। हे भगवान, अब मैं बच्चों को ढूंढने के लिए कहाँ जाऊँ? ये काम जरूर उन शिकारी चीलों का ही होगा, वो ही मेरे बच्चों को उठाकर ले गए। हे भगवान, उन शिकारी चीलों से मेरे बच्चों की रक्षा करना। इसके बाद चुलबुल चिड़िया अपने बच्चों को ढूंढने के लिए वापस जंगल की तरफ चल देती है कि तभी उसे रास्ते में मिट्ठू तोता और रानी चिड़िया मिल जाते हैं। क्या हुआ चुलबुल बहन, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? मिट्ठू भाई, मेरे बच्चों को वो शिकारी चील उठाकर ले गए। चुलबुल बहन, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन चुलबुल चिड़िया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं और रानी चिड़िया भी तुम्हारे साथ बच्चों को ढूंढने के लिए चलते हैं। मिट्ठू भाई, मैं आप दोनों का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी।
चुलबुल बहन, इसमें एहसान की क्या बात है? इतना करना तो हमारा फर्ज बनता है। मिट्टू भाई, अब जल्दी चलो, पता नहीं वो दुष्ट चील मेरे बच्चों के साथ क्या कर रहे होंगे। इसके बाद चुलबुल चिड़िया, मिट्टू तोता और रानी चिड़िया तीनों उन दुष्ट चीलों के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वो देखो चुलबुल बहन, तुम्हारे बच्चे एकदम ठीक हैं। हाँ मिट्टू भाई, मेरे बच्चे तो बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन मिट्टू भाई, हमें जल्दी से एक अच्छा सा मौका देखकर बच्चों को उनके चंगुल से छुड़ाना होगा। इसके बाद चुलबुल चिड़िया और मिट्टू तोता दोनों मिलकर उन दुष्ट चीलों के ऊपर पीछे से वार कर देते हैं। चोट लगने की वजह से चील घायल हो जाते हैं। अब दुष्ट चीलों के पास उतनी ताकत नहीं थी कि वे उठकर उन पर हमला कर सके। शिकारी चीलों को अब उनके किए की सजा मिल चुकी थी। इसके बाद चुलबुल चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वापस घर आ जाती है। अगले दिन सुबह होते ही बारिश का मौसम एकदम साफ हो जाता है और जंगल के सभी पक्षी अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए चल देते हैं। इधर चुलबुल चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आ जाती है। इसके बाद जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी और नई नई मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।